गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने वॉइस के बारे में जाना था कि वॉइस परसों 2 लेक्चर्स में कि वॉइस क्या है, वॉइस का रूल क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है। कल जाना था बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो बी क्या है, बी के फॉर्म्स क्या हैं और बी के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम वॉइस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। कल कुछ टेंसेस का जिक्र हुआ था कि 8 टेंसेस यूज होते हैं। मैं उन्हीं 8 टेंसेस के बारे में आज आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। ये 8 टेंसेस यहाँ से समय से निकल के आते हैं। अगर हम स्टेट ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, टेंस में हम कहते क्या हैं? टेंस में हम 2 चीज़ें कहते हैं, किसी भी काम की अवस्था और किसी काम का समय। 2 बातें कहते हैं। तो अवस्था के हिसाब से हम उनके नाम देते हैं। जैसे मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें पास्ट है टाइम, इंडेफिनिट है स्टेट ऑफ एक्शन और टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है, कहने का तरीका। इसमें हमें कहना क्या है? हमें काम के बीते हुए समय में किसी कार्य की अनिश्चित अवस्था को बताने वाला क्रिया रूप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इस तरह से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। तो 3 तरह से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, कल हमने इसका जिक्र किया था। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है क्योंकि वहां पर मौलिक रूप में भी उपस्थित होता है, उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस की किन किन फॉर्म्स को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो इंडेफिनिट की 3 फॉर्म्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंटिन्यूअस टेंस की केवल 2 ही फॉर्म्स हैं, पास्ट और प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है। परफेक्ट टेंसेस की 3 फॉर्म्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए रूल हमें कल हमने देखा था, हमें मिलती है सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट में हमें फर्स्ट फॉर्म मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म। सबका रूल यही है। फ्यूचर में हमें विल के साथ बेस मिलता है, बेस को हम बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की बात करेंगे तो हमें बी प्लस आईएनजी मिलता है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी बी प्लस आईएनजी हमें मिलेगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हमें कन्वर्ट करना है बी प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिलती है, इसको कन्वर्ट करेंगे बी प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसको हमें कन्वर्ट करना है बी प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में हैज, विल, शैल के साथ हैज, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें आप विल को भी ऐड कर लीजिए, प्लस हैव को भी ऐड कर लीजिए, प्लस थर्ड फॉर्म भी ऐड कर लीजिए। तो इसको आप कन्वर्ट किस में करेंगे? विल ऑक्सिलरी है, रिटेन की जाएगी, इसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म। आप विल को हटा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कॉमन है। तो आप देख ले, यहां से वहां तक आपको सिर्फ एक रूल दिखाई देता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सिर्फ 2 चीजें, बी और थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मिलेगी, बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हमें यहां पर हमें कोई एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो शी ब्रोक द ग्लास। अब शी की जगह पर हमारा सब्जेक्ट वापस द ग्लास हो जाएगा। इसके बारे में हमें कहना है, ग्लास के बारे में, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ये हो जाएगा द ग्लास। ब्रोक कौन सी फॉर्म है? ब्रोक के 2 हिस्से आपको करने पड़ेंगे। शी ब्रोक द ग्लास, ब्रोक फॉर्म इसकी कौन सी है? इसकी फॉर्म है सेकेंड फॉर्म है। तो बी कहां का यूज होगा? ये फॉर्म किस पे आ जाएगी? बी पर, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऐड होगा।
तो ब्रोक की सेकंड फॉर्म, सॉरी बी की सेकंड फॉर्म द ग्लास सिंगुलर नंबर है, इसके साथ आएगा वॉज। ब्रोक की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन, और शी के लिए एजेंट हो जाएगी शी बाय हर। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय हर। इसके साथ इसका नेगेटिव फॉर्म देखें तो कोई एक दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, मान लीजिए मधु डिड नॉट कुक फूड। मधु खाना नहीं बनाती थी। अब कुक वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है फूड, ये रहा सब्जेक्ट। अब इस फूड को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो हो जाएगा मधु की जगह पर आ जाएगा फूड। मधु सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ये भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिड लगाया है फूड के साथ, डिड लगा है, डिड को कौन सी फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, ये फॉर्म चेंज होके आएगी किसमें, फूड के साथ। हमें डिड मिला है बट हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, बी में। फूड वॉज नॉट कुक, ये जाएगा थर्ड फॉर्म में, और ये हो जाएगी एजेंट। कल मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सिलरीज को छूना पाप है, सारी ऑक्सिलरीज को छूना पाप है, लेकिन इनडेफिनिट टेंस का केस अलग है। ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें काम कुछ होता नहीं, काम का किया जाना बताया जाता है, और इसमें डू डज को हम यूज करते हैं ऑक्सिलरीज की फॉर्म में। तो यहां पर जब डू डज ऑक्सिलरीज की फॉर्म में आता है, तो चूंकि डू किस लिए आता है, हमने पढ़ा है इंडेफिनिट टेंसेस में डू और डज को यूज करते हैं। व्हाई डू वी यूज डू और डज, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डू का मतलब क्या होता है, करना, और हमारा सब्जेक्ट डूअर है, करने वाला है, इसलिए डू सब्जेक्ट के साथ जो एक्टिव सब्जेक्ट था उसके साथ तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या वो डू पैसिव सब्जेक्ट के साथ यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने काम किया नहीं है, उसके लिए काम हुआ है। तो यहां से डू को हमें हटाना पड़ता है, एकमात्र ऑक्सिलरी जो हटाई जाती है, इसको हमें हटाना पड़ता है। क्योंकि डूअर अब नहीं रह गया है, हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर हो जाता है, पैसिव हो जाता है, इसलिए हम डू को हटा देते हैं, और डू की जगह पर, या डू की जगह पर डिड लिखा हो, सेकंड फॉर्म लिखी हो, तो डू या डिड की जगह पर उसकी बी फॉर्म लिख दी जाती है। तो डू फर्स्ट फॉर्म है, डज फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, तो हम बी का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, टाइम बताने के लिए ये यूज हुआ है, और कुक की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, बस हो गया सेंटेंस कन्वर्ट। अभी इंटेरोगेटिव होता तो क्या करते, हम लिख रहे हैं डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला। अब डिड कौन सी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, इसको किस में ले जाएंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि वापस यहां पर सब्जेक्ट क्या है, दे, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट, और क्रिकेट के लिए हमें बी यूज करना पड़ेगा, तो क्रिकेट के लिए बी यूज होता है वॉज, क्योंकि क्रिकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक नाम है ना, हमें इससे मतलब है, ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर है, तो हमें वॉज को यूज करना होगा, वॉज क्रिकेट। अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेड, प्ले डिड के साथ आया है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड फॉर्म में, और डिड ये समय बताता है, टाइम को हम बी में कन्वर्ट कर दिए। अब प्लेड और उसके बाद ये है बाय। देन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस हैं, जैसे दे है, वी है, वन है, समवन है, पब्लिक है, नाउन है, पीपल है, पुलिसमैन है, जज है। The judge ordered him to stay there for an hour. So he was ordered to stay there for an hour by the judge. Judge ही order करेगा. Policeman, he was arrested. A
फ्यू नहीं कहना चाहिए, सम पुलिसमैन अरेस्टेड हिम, 2 पुलिसमैन अरेस्टेड हिम, तो 2 पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ही वॉज अरेस्टेड नॉट बाय द पुलिसमैन, पुलिसमैन ही गिरफ्तार करने का काम करता है। पीपल मेड हिम किंग, तो ही वॉज मेड किंग बाय द पीपल, नाउ ही वॉज मेड किंग, काफी है, ये कॉमन सी बात है, अंडरस्टूड है, लिखने का कोई खास फायदा नहीं है एजेंट को। इसलिए पब्लिक बीट हिम मर्सीलेसली, ही वॉज बीटन मर्सीलेसली। पब्लिक बीट हिम मर्सीलेसली की जगह पर जब आप इसको एजेंट की तरह ले जाएंगे तो पब्लिक वो बहुत बुरी तरह मारा गया, लोगों ने उसे बुरी तरह मारा, भीड़ ने उसे बुरी तरह मारा, पब्लिक ने उसे बुरी तरह मारा, या वो बुरी तरह मारा गया। इसमें बाय पब्लिक कहने का कोई मतलब नहीं। समवन पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब मार दी, पॉकेट किसी ने जेब काट दी, तो समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो माई पॉकेट वॉज पिक्ड नॉट बाय समवन, नहीं लिखना चाहिए। इसी तरह वन शुड कीप हिज प्रोमिसेस, तो वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, इसमें वन नहीं आएगा, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये नहीं आएंगे, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। रिप्लेस क्या, वेव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। वी प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड, हमने फुटबॉल खेली, तो कॉमन है, फिर वो वी के लिए ही लिखा गया, अगर वी को हटा दिया गया तो हटाया जाना चाहिए। वी प्लेड फुटबॉल, हम ऐसा तो बोलते हैं, बट हमारे द्वारा फुटबॉल खेली गई नहीं, आज फुटबॉल खेला गया। वी प्लेड फुटबॉल टुडे, तो टुडे फुटबॉल वॉज प्लेड, या फुटबॉल वॉज प्लेड टुडे। दे, इसी तरह से देखो आप वेव कर सकते हो। तो यहां पर इसको लिखना बाय देम ये ऑप्शनल है, चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बहुत ही कॉमन चीज है उसको हम हटा भी सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता था, इसमें हु का जो केस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिटेल था, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यही रूल यहां पर भी लागू होगा, यही रूल यहां पर भी। इसका एक सेंटेंस करके दिखा देता हूं, पास्ट में और प्रेजेंट में देयर इज नो मेजर डिफरेंस। तो मैं फ्यूचर को बता देता हूं, दे विल डू इट, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वर्ब, दे विल डू इट, तो इट को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप दे की जगह आ गया इट, दे प्लूरल नंबर है, इट सिंगुलर नंबर है, फर्क नहीं पड़ता, ये भी थर्ड पर्सन ये भी थर्ड पर्सन, विल और शैल पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। तो इट, इसके साथ भी विल तो रहेगा, ऑक्सिलरी डिटेल की जाएगी। डू दो फॉर्म में आएगा, बी डन, क्योंकि डू क्या है, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म का बी क्या होगा, बी होगा। विल के साथ बेस फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और यहां पर इज एम आर आता, विल के साथ इज एम आर आपको यूज करना पड़ता है। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म है डू, इसलिए हम इसकी जगह पर बेस, इसकी फॉर्म इस पर आ जाती है और ये इसमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फॉर्म आई तो डू की अगर बेस फॉर्म लिखेंगे, मतलब बी की फॉर्म में अगर बेस फॉर्म डू की लिखेंगे तो वो बी ही लिखी जाएगी। तो इट विल बी डन बाय देम, कोई जरूरत नहीं, हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। इसी तरह से इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कर लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी सेंटेंसेस का एक फ्रेम होता है और फ्रेम हम आल्टर नहीं कर सकते। हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कैसा भी मिला, हमें जो मिला है हमें उसको उसी में रखना होगा। हम ना तो सेंटेंस की फॉर्म बदल सकते हैं, ना टेंस बदल सकते हैं, ना डूवर बदल सकते हैं। रिमाइंडेड, डूवर बदला नहीं जा सकता, डूवर को आप नॉन डूवर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। डूवर एजेंट हो सकता है बट नॉन डूवर नहीं होता। अब हम देखेंगे जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, सॉरी हाँ कंटिन्यूअस टेंसेस। कंटिन्यूअस टेंसेस का मैं एक का एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। बी प्लस आई एन जी फॉर्म इसमें यूज की जाती है, चाहे पास्ट का ले लीजिए चाहे प्रेजेंट का ले लीजिए, कुछ भी, इसका रूल यही है, बी प्लस आई एन जी फॉर्म। तो इसमें दे, मैं दे बहुत बार यूज कर चुका हूं, मैं आई को यूज करता हूं। आई एम राइटिंग अ नोट, मैं एक नोट लिख रहा हूं, कोई भी सूचना है मैं वो लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ नोट, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। आई सब्जेक्ट है, एम राइटिंग वर्ब है, अ नोट राइटिंग का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे,
अ नोट, क्योंकि अब हमें इसके बारे में कहना है, पहले इसके बारे में कहना था, अब इसके बारे में कहना है, तो इसको सब्जेक्ट बना लिया जिसके बारे में कहना है, अ नोट। एम और राइटिंग, एम क्या है, ये ऑक्सिलरी है। इंडेफिनिट के अलावा जितने भी टेंसेस होते हैं वे बिना ऑक्सिलरी के नहीं लिखे जा सकते, चाहे कंटिन्यूअस की बात करें, चाहे परफेक्ट की बात करें, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस की। केवल इंडेफिनिट ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, सिर्फ इन दोनों को ही बिना ऑक्सिलरी के लिखा जा सकता है। दोनों में ही ऑक्सिलरी नहीं होती है। शी ब्रोक द ग्लास, यहां इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। ऑक्सिलरीज यूज नहीं की जाती। एम ऑक्सिलरी है क्योंकि आई लिखा हुआ है। अब है अ नोट। अ नोट क्या है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, एक नाम है, तो इसको हमें इसके साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, एम को नहीं यूज करते हैं। अब इस राइटिंग, राइटिंग के दो हिस्से होंगे। इसकी फॉर्म क्या है, आईएनजी, ये आएगी पीपल। अब बचा राइट, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते, थर्ड फॉर्म में, बाय मी। ये इसे का नेगेटिव, इसे का इंटरोगेटिव आप बना सकते हैं। अब इसके बाद परफेक्ट टेंस की बारी आती है। परफेक्ट टेंस का रूल है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैव प्लस थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं इसको। तो जहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, पास्ट प्रेजेंट किसी का भी, आई हैव नॉट सीन द ताज, मतलब येट, टिल डेट आई हैवंट सीन द ताज, आज तक मैंने ताज नहीं देखा है। ना देखना, इसका प्रभाव आज भी बना हुआ है, इसलिए परफेक्ट टेंस आया है। तो आई है सब्जेक्ट, हैव है ऑक्सिलरी, नॉट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, सीन वर्ब की, मेन वर्ब की फॉर्म है, और द ताज इसका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द ताज। अब आई के साथ आपने हैव यूज किया था, ताज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नाउन है सिंगुलर नंबर कॉमन, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज। नॉट एडवर्ब है और एडवर्ब का कोई चेंज होता नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा सेंटेंस। अब आता है सीन। सीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये हैव क्या है, ये ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज फिनाइट, ये फिनाइट है। ये नॉन फिनाइट है क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल्स आर नॉन फिनाइट्स। फिनाइट के साथ दूसरी वर्ब जो मेन वर्ब होती है हमेशा नॉन फिनाइट होती है, चाहे जिस सूरत में आप देख लीजिएगा। किसी भी ऑक्सिलरी के साथ फिनाइट फॉर्म यूज ही नहीं करते। सीन, सीन की फॉर्म है थर्ड, थर्ड फॉर्म का बी होता है बीन, और सीन ऑलरेडी थर्ड ही है तो इसको रिटेन करेंगे। हालांकि जब फॉर्म निकाल लेंगे तो ये सी हो जाएगा, और सी को वापस आपको सीन में कन्वर्ट करना है, आपने ये किया है। और उसके बाद बाय मी, कोई जरूरत नहीं है, आप बाय मी को हटा सकते हैं। द ताज हैज नॉट बीन सीन, ताज अभी तक देखा नहीं गया है। कोई व्यक्ति इतना कह के छोड़ दे तो जाहिर है वो अपने ही बारे में बात कर रहा है। बाय मी आप लिखना चाहेंगे तो गलत नहीं है, मतलब बोलचाल की भाषा में इसको यूज थोड़ा कम किया जाता है। बाई के बाद एजेंट अगर औचित्यपूर्ण है, कोई सार्थक है कहना उसको, तो हम कहते हैं, अदरवाइज हम नहीं कहते। तो ये मैंने टेंसेस आपको बताए, 8 टेंसेस जिनमें पैसिव वॉइस संभव होती है, इनकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। मैं हु का एक केस आपको बताना चाहता था। हु हैज नॉट सीन द ताज, ताज किसने नहीं देखा, ताज सबने देखा, लेकिन फिर भी हम ये फ्रेम लिखना चाहते हैं, हु हैज नॉट सीन द ताज। अब इसमें हु क्या है, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, आपको लग रहा होगा है, लेकिन क्या ये केवल क्वेश्चनिंग वर्ड है, ये है क्या, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में इस जगह पर ये क्या है, इसमें आपको कोई सब्जेक्ट और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, यही सब्जेक्ट है, वो तो ऑब्जेक्ट है, सीन का ऑब्जेक्ट है वो, ये है सब्जेक्ट। इसका सीन ही बिल्कुल उल्टा होता है, ये जो कि बात किसी अनजाने की करता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक कहलाता है। ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन और नाउन केवल 2 ही चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं, और ये सब्जेक्ट है। कोई इंटेरोगेटिव वर्ड, कोई एडवर्ब, कोई दूसरा वर्ड
जो इंटरोगेटिव हो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए मात्र इंटरोगेटिव वर्ड नहीं, ये सब्जेक्ट भी है, ध्यान दीजिएगा इसका। इसमें करते क्या है, हम आमतौर से ये करते हैं, बाय हूम हैज द ताज नॉट बीन सीन, ऐसा लिखते हैं। अब इसको अगर हम दूसरे तरह से लिखना चाहें, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, ये आपको करना आता होगा, लेकिन मैं सिर्फ इसका दूसरा फेस बताना चाहता हूँ। बाय होम को हटा दीजिए, सब्जेक्टिव केस का हु, ये सब्जेक्टिव केस होता है हु का, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हुज इसका पजेसिव केस होता है हु का। तो हु को हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, हु को सब्जेक्ट की जगह पर ही लिखा रहने देते हैं। हु हैज the Taj not been seen by, आप by को सबसे लास्ट में ले जा सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। Who has the Taj not been seen by, इसकी एक दूसरी फॉर्म बन सकती है, इसे इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो ये टेंसेस के बारे में जानकारी थी। 3 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ एक्शन। और अगर टाइम की बात करें तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टेंसेस की वेरियस फॉर्म्स की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। इसके साथ एक केस लिखा हुआ है मॉडल का। मैं मॉडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि मॉडल्स के साथ होता क्या है। मॉडल यही, ये जो विल और शैल लिखा हुआ है ये भी मॉडल्स ही हैं, तो यही केस होता है जो इनके साथ में है। मॉडल्स के साथ यदि आपको जानना है कि हम करते क्या हैं, तो मॉडल्स जहां भी हमें मिलते हैं तो मॉडल्स को हम बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होते हैं, जरा ये देखिए। इट कैन बी डन, सॉरी पैसिव फॉर्म में लिख दिया, सॉरी। They can do it. कैन क्या है, मॉडल है। इसके साथ ये क्या आया है, मॉडल्स के साथ में हमेशा बेस फॉर्म यूज की जाती है, और ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसको आप रिमूव कर नहीं सकते, ऑक्सिलरीज हटाई जा नहीं सकती। केवल डू एक ऑक्सिलरी है, हटती है, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें किया जाना बताना होता है, और डूअर को रिप्लेस करके आप नॉन डूअर को सब्जेक्ट बना देते हो, इसलिए डू को हटाना पड़ता है, बाकी कोई ऑक्सिलरी नहीं लगती। हमें सब्जेक्ट बनाना है इट को सब्जेक्ट बनाया। अब कैन, दे के साथ कैन लिखा हुआ है, तो इट के साथ हमें क्या लिखना होगा, कैन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नॉन फिनाइट फॉर्म्स है, तो सॉरी फिनाइट फॉर्म्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल्स हैं। इट कैन के साथ इट कैन ही रहेगा, फिनाइट वर्ब अपनी जगह पर आ गई। अब डू क्या है, बेस फॉर्म है, नॉन फिनाइट है, तो बेस फॉर्म इसकी फॉर्म आएगी बी पर, और ये जाएगा थर्ड फॉर्म में। डू को हम ऐसे 2 हिस्सों में करेंगे, डू को हटाएंगे, बेस फॉर्म को हटाएंगे यहां से, और डू के 2 हिस्से कर देंगे। डू के 2 हिस्से करेंगे आप, तो डू का फॉर्म क्या है, बेस, तो यहां पर आ जाएगा बेस, बी का बेस फॉर्म क्या है, बी, और डू किस में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म में। इट कैन नॉट बी, इट कैन बी डन, दे कैन डू इट, इट कैन बी डन। आप बाय देम लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिमूव कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इट कैन बी डन बाय देम, इसकी पैसिव वॉइस। अब इसकी जगह पर कोई भी मॉडल आप रख के देख लीजिएगा, जिस मॉडल के साथ आप ऐसा प्रयोग करेंगे, आपको मॉडल को करना क्या है, मॉडल के साथ आपको मॉडल मिलेगा, तो मॉडल रहेगा, उसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऐड कर दी जाएगी, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। This is all about the tenses we use and the models that we can convert into their passive forms. I think it's quite sufficient for a video.
next will be done on tomorrow. Thank you.